नमस्कार दोस्तों, एसएससी हैक्स में आपका स्वागत है। आज हम एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पीओ का नोटिफिकेशन 2017 का जारी कर दिया है। इसमें अब अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो एप्लीकेशन की डेट 7 फरवरी से लेकर 6 मार्च की होगी और इसी के बीच में अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन करना हो तो इसी तारीख के बीच में कर सकते हैं। और अगर आप पेमेंट ऑफ फीस करनी हो आपको तो फीस का भुगतान भी आप 7 फरवरी से लेकर 6 मार्च के बीच में ही कर सकते हैं। ठीक है। फॉर्म भरने के बाद आपको ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जाम का कॉल लेटर जो होगा 15 तारीख चौथे महीने के बाद ही मिलेगा, यानी 15 अप्रैल के बाद ही आप फॉर्म कॉल लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का 29 और 30 अप्रैल को होगा। कुछ बच्चों को 29 और 30 अप्रैल को होगा और कुछ का 6 और 7 मई को होगा। इसके बाद रिजल्ट आएगा इस प्रीलिम्स एग्जाम का 17 तारीख 5 महीने। ठीक है, 17 तारीख 5वें महीने में रिजल्ट आएगा। और कॉल लेटर अगर आप प्रीलिम्स को पास कर लेते हो तो मेंस का कॉल लेटर आपका 22 तारीख 5वें महीने में आ जाएगा। ठीक है। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा आपका 4 जून 2017 को। एसएससी की तरह इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप एक बार पेपर दो उसके बाद रिजल्ट आने में 2-3 महीने अप्रॉक्स लग जाते हैं। प्रीलिम्स के महीना रिजल्ट आपका 1.5-2 महीने में आता है। उसके बाद फिर मेंस मतलब आपका पूरा 1-1.5 साल खराब हो जाता है। एसबीआई और आईबीपीएस दोनों इसीलिए अच्छे माने जाते हैं इनकी सर्विस, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं। स्टूडेंट का टाइम की बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। रिजल्ट मेंस का जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो 19 जून 2017 को होगा। ठीक है। और इसके बाद अगर आप इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हो तो आपको कॉल लेटर इंटरव्यू के लिए 26 जून को मिलेगा। जब आप इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर ले लोगे तो आपका ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू होगा, ये आपका 10 जुलाई 2017 के बाद होगा और फाइनल रिजल्ट आपका 5 अगस्त को होगा। एक बात मैं आपको और क्लियर कर देना चाहता हूँ, प्रीलिम्स के जो मार्क्स होंगे वो मेंस में नहीं जुड़ेंगे। ठीक है। प्रीलिम्स के जो भी आपके मार्क्स आएंगे ये खाली क्वालिफिकेशन लेवल का पेपर होगा। प्रीलिम्स के मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन में नहीं जुड़ेंगे। फाइनल सिलेक्शन में आपके खाली मेंस एग्जाम और आपके इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के मार्क्स ही जुड़ेंगे। यही आपका फाइनल सिलेक्शन बनाएंगे। ठीक है। वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो इस बार करीबन 2313 वैकेंसीज हैं। जनरल वालों के लिए 1010 वैकेंसीज, ओबीसी वालों के लिए 606 और एसटी के लिए 350 और एससी के लिए 347 वैकेंसीज हैं। ये वैकेंसीज बैकलॉग वैकेंसीज को मिलाकर है। ठीक है। और वैकेंसीज की इतनी बात हो गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि सर कि मेरे 50% मार्क्स है, 45% मार्क्स है, क्या मैं इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हूँ? हाँ जी, देखो एसबीआई ने साफ साफ कह रखा है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, दोज हु आर इन द फाइनल ईयर सेमेस्टर ऑफ द ग्रेजुएशन में आल्सो अप्लाई। इसने साफ साफ कह रखा है कि आपके कितने भी मार्क्स हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपकी यूनिवर्सिटी, आपका कॉलेज जो है यूनिवर्सिटीज रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। ठीक है। अगर आपके 45% मार्क्स है, 50% मार्क्स है, 55% मार्क्स है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इस पेपर को देने के लिए एलिजिबल। नंबर ऑफ चांसेस का जरूर ध्यान रखें। मैं स्टूडेंट से कहना चाहता हूं कि अगर आपकी तैयारी अच्छी से नहीं है, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो इस बात का खासा ध्यान रखें, क्योंकि आपको चांसेस बहुत कम मिलेंगे। ओबीसी और जनरल जो पीडब्ल्यूडी पीपल विद डिसेबिलिटीज के साथ होंगे उनको 7 चांसेस मिलेंगे, ओबीसी वालों को भी 7 चांसेस मिलेंगे, ओबीसी पीडब्ल्यूडी वालों को 7 चांसेस मिलेंगे। हालांकि एससी और एसटी वो पीडब्ल्यूडी में हो या ना हो उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं है, लेकिन जनरल और ओबीसी वाले जो कैंडिडेट हैं उनको इस बात का खास ध्यान रखना होगा। अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो इस एग्जाम को अभी इस साल अप्लाई नहीं करिएगा, क्योंकि बहुत से लोग एसएससी की तरह ही समझते हैं इस एग्जाम को और इसको सोचते हैं कि हमारी 21 ईयर्स एज हो गई है, हम इसके लिए एलिजिबल हैं और फॉर्म भरने शुरू कर देते हैं कि 30 साल तक यानी करीबन 9 चांसेस मिलेंगे, हम दे सकते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए एसबीआई ने साफ साफ यहाँ लिख रखा है कि जो भी कैंडिडेट अपने चांसेस, मतलब उनकी एज अभी रह रही है लेकिन चांसेस खत्म हो गए हैं तो इसको फॉर्म को ना भरें और उनके चांसेस 18/4/2010 के एग्जाम्स के बाद से देखी जाएगी। 18/4/2010 के बाद से वो जितने चांस दे चुके होंगे वो यहाँ से डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद एज लिमिट की बात आती है। एज लिमिट में कहते हैं कि मिनिमम आपकी एज 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 साल तक एज होनी चाहिए।
अगर आप 21 साल से कम है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, और 30 साल से ज़्यादा है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। हालांकि एज रिलैक्सेशन भी दी गई है, जो लोग SC या ST में हैं तो उनको 5 साल की रिलैक्सेशन मिली है, और OBC में जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उन स्टूडेंट्स को 3 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है। PWD वालों के लिए भी 3 कैटेगरी बनाई गई है। जो PWD SC ST में आते हैं उनको 15 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन दी गई है, OBC वाले को 13 ईयर्स और जनरल वालों को 10 ईयर्स की रिलैक्सेशन दी गई है। हाँ, एक्स सर्विसमैन को भी 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन दी गई है यहाँ पे। और जम्मू एंड कश्मीर से जो लोग आए हुए हैं 1980 से 1989 के बीच में, उनको भी 5 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। एप्लीकेशन फी और इंटीमेटेशन चार्ज क्या होगा? अगर आप SC ST और PWD कैटेगरी में आते हैं तो आपको 100 रुपये फीस भरनी होगी, और अगर आप जनरल या किसी और कैटेगरी में हो तो आप यानी OBC में हो तो आपको 600 रुपये की फीस भरनी होगी। एक बात का और ध्यान रखें, आप किसी भी हालत में आपकी फीस रिफंड नहीं की जाएगी। SBI ने यहाँ क्लियर ये लिख रखा है कि आपकी किसी भी हालत में आपकी फीस रिफंड नहीं की जाएगी। एक बार फीस चली गई तो वापस नहीं आ सकती, और ना ही इसके लिए आप क्लेम करें। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो ये इस एग्जाम में SSC की तरह ना होकर थोड़ा डिफरेंस है। SSC में आपके टायर 1 में 4 चीज़ें आती है, जैसे इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग और आपका GS। लेकिन इसमें रीजनिंग आएगी, क्वांट आएगा और इंग्लिश आएगी। GS का इसमें प्रीलिम्स में कोई पार्ट नहीं। एक बात और बता दूं, अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी करके चल रहे हैं IBPS बैंक की, SBI IBPS बैंक दोनों में से किसी भी पेपर की, तो आप पास कभी नहीं कर पाएंगे। SBI और IBPS दोनों में से किसी की भी तैयारी करनी हो तो आपको मेंस लेवल की तैयारी लेके चलनी होगी, तभी आप प्रीलिम्स आराम से निकाल पाएंगे। क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आपको मुश्किल से ही 1 महीने का टाइम मिलेगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो मुश्किल से आपको 10 या 12 दिन ही मिलेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप प्रीलिम्स में ना करके मेंस की तैयारी पर ज़्यादा फोकस रखें। इंग्लिश का पेपर में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 ही मार्क्स के होंगे। टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 1 आवर होगी, 1 घंटे का पेपर होगा। क्वांट के पेपर में 35 ही मार्क्स के होंगे। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स के होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 100 होंगे। देखिए यहाँ पे SBI ने साफ साफ लिख रखा है कि कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट। ठीक है, आपको हर एक पेपर की एक मिनिमम कट ऑफ निकाले गए SBI वाले, उसका आपको ध्यान रखना होगा। इस वजह से बेसिकली 5 से 10 के बीच में कट ऑफ जाएगी। आपको अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग कट ऑफ निकालनी पड़ेगी। इंग्लिश की अलग होगी, क्वांट की अलग होगी, रीजनिंग की अलग होगी, फिर ओवरऑल कट ऑफ भी होगी, उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। और कट ऑफ क्या जाएगी वो SBI वाले ही अपने हिसाब से चूज करेंगे, जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उस हिसाब से वो चूज करेंगे। ठीक है, और SBI ने यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है कि मेंस एग्जाम में इन मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है। ये खाली आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम है ये खाली क्वालिफिकेशन नेचर का है, क्वालिफाई ही करना है इसको आपको। उसके बाद प्रीलिम्स एग्जाम अगर आप क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम आपका 3 घंटे का होगा। मेंस एग्जाम आपका 3 घंटे का होगा, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट होंगे, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। देखिए उन्होंने क्लियर कह दिया, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डाटा एनालिसिस जिसे आप DI और इंटरप्रिटेशन भी कह सकते हो। और देखिए यहाँ इसने SBI वालों ने काफी अच्छे तरीके से लिखा है, जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस। जनरल जो आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे, इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन, तीनों को इसने एक साथ ही कर दिया है। और इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर तो आपको देना ही है। तो आप एक बात को तो जरूर ध्यान में रख के चलें कि SSC की तरह ही इसमें भी इंग्लिश और मैथ्स दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही ये आते हैं। एक बात का और आप ध्यान रखना, इंग्लिश जो होगी SBI की वो कोई छोटे मोटे लेवल की नहीं आती, काफी अच्छे खासे टफ लेवल की आती है। आपको समझने में ही टाइम लग जाएगा अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं करते। ठीक है, वो खैर मैं आपको उसके बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी होगी। रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो इसमें आपके 45 क्वेश्चन आएंगे जो कि 60 मार्क्स के होंगे। ठीक है, 45 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के, और ड्यूरेशन भी 60 मिनट्स होंगे। यानी आपको अप्रॉक्स, मुझे लगता है ये क्वेश्चन में आपको टाइम बिल्कुल सही मिला है, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन काफी टाइम ले लेते हैं और इस पे आपको स्पीड बनानी होगी। दूसरा पार्ट है आपका DI एंड इंटरप्रिटेशन, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इस पे आपके 35 क्वेश्चन आएंगे जो कि 60 मार्क्स के होंगे, और ड्यूरेशन इनकी 45 मिनट होगी। इसमें भी आपको टाइम का काफी ध्यान रखना होगा। अप्रॉक्स आपको 1 मिनट एक क्वेश्चन से ज्यादा नहीं लेना। 15 मिनट फिर भी आपको ज्यादा, 10 मिनट आपको फिर भी ज्यादा मिल जाते हैं। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के होंगे और 35 मिनट्स होंगे। मुझे लगता है यहाँ पे टाइम इन्होंने ज़्यादा दे दिया है,
क्योंकि इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिन्हें आप पढ़ोगे, अगर आंसर आता है तो टिक कर दोगे, अगर नहीं आता तो आप छोड़ दोगे। इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर है उसमें 35 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स का होगा और 40 ही मिनट मिलेंगे। इंग्लिश का पेपर थोड़ा टफ आता है, आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग आपके होते हैं कंप्रिहेंशन, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। तो अगर आप न्यूज़पेपर की रीडिंग कर रहे हो, खासकर न्यूज़पेपर में अगर आप एडिटोरियल्स पढ़ रहे हो, तो आपको इस पार्ट को करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एक बात का ध्यान और रखना, फेज 2 जिस दिन आपका मेन एग्जामिनेशन होगा उसी दिन आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा। एसएससी में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट अभी तक है, लेकिन बैंक में, आईबीपीएस और एसबीआई में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है। देखिए कहता है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होगा आपका 30 मिनट का होगा और इस पे 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, 30 मिनट का होगा, 50 मार्क्स का होगा और ये इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। इसमें आपके जो टॉपिक्स आएंगे, एक तो लेटर राइटिंग होगी और एक एस्से होगा। लेटर राइटिंग और एस्से की आपको अच्छे से कमांड रखनी होगी। देखिए अगर आप मेंस में ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्लियर कर लेते हो तो ही एसबीआई वाले आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर चेक करेंगे। ठीक है, तो ही आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर चेक करेंगे। अगर आप इस पार्ट में फेल हो जाते हो तो आपके इस वाले पेपर को वो चेक नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए यहां सुनो, साफ साफ लिख रखा है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट पेपर ऑफ only those candidates will be evaluated who have scored qualifying marks in the objective test and are placed adequately high as per total marks in objective test। यानी जो लोग इस टेस्ट को पास करेंगे उन्हीं का ही डिस्क्रिप्टिव पेपर चेक किया जाएगा। रॉन्ग आंसर्स की पेनल्टी आपके दोनों में लगेगी, प्रीलिम्स और मेन एग्जाम्स में। अगर आप पार्ट 2 यानी फेज 2 जो आपका डिस्क्रिप्टिव और मेंस एग्जाम तो से क्रैक कर लेते हैं, तो जब तब जाके आपका ग्रुप एक्सरसाइज जो कि 20 मार्क्स की होगी और एक इंटरव्यू 30 मार्क्स का होगा, वो लिया जाएगा। देखिए फाइनल सिलेक्शन में आपके जो मार्क्स मैटर करेंगे वो फेज 2 यानी मेंस एग्जाम और फेज 3 ग्रुप एक्सरसाइज, इनके मार्क्स ही एप्लीकेबल होंगे। उस दिन ये भी कहता है कि जो लोग ओबीसी कोटे में हैं तो वो ओबीसी का सर्टिफिकेट उन्हें उस दिन ही सर्टिफिकेट जमा करना होगा, यानी कास्ट सर्टिफिकेट आपको उसी दिन ही देना होगा। लेकिन अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है और आप उनसे कहें कि सर मैं ओबीसी का सर्टिफिकेट अभी नहीं ला सकता, आप मुझे जनरल कैटेगरी में वैकेंसी मतलब जो सीट है वो दे दीजिए, तो इन्होंने साफ साफ लिख रहा है कि हम ऐसी कोई भी सीट उनको नहीं देंगे। जनरल कैटेगरी सीट विल नॉट बी एंटरटेन्ड। अगर आप ओबीसी में कैटेगरी में आते तो आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, अगर नहीं लेके जाते तो आपको जनरल कैटेगरी में वो पुट नहीं करेंगे। फाइनल सिलेक्शन जैसे मैं आपको बता चुका हूं, खाली प्रीलिम्स एग्जाम खाली क्वालिफिकेशन लेवल का होगा। आपके मेन मार्क्स जो आपके फाइनल सिलेक्शन में जो मार्क्स जुड़ेंगे वो आपके फेज 2 यानी मेन एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों पेपर के मिला के, और फेज 3 यानी जीई और इंटरव्यू के पेपर को मिला के ही आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। 250 मार्क्स में से जितने भी आपके मार्क्स आते हैं उसको 75 में एसबीआई वाले अपने मेथड से कन्वर्ट कर देंगे और 50 मार्क्स जो आपके इंटरव्यू और जीई में आते हैं उसको 25 मार्क्स में से कन्वर्ट कर देंगे। ओवरऑल इनमें से 100 मार्क्स से ही आपकी कट ऑफ जाएगी ईच कैटेगरी की। एससी ओबीसी जनरल की कैटेगरी में से आपकी 100 में से ही कट ऑफ जाएगी। ठीक है, वो अपने हिसाब से इसको 250 में से 75 में कन्वर्ट कर लेंगे और 50 को भी 25 में कन्वर्ट कर लेंगे। Result of the candidates who have qualified for group exercise and interview and a list of candidates finally selectively made available on the bank website। यानी फाइनल रिजल्ट आपका बैंक की वेबसाइट पे भी आएगा, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में भी आएगा, रोजगार समाचार और बैंक वेबसाइट पे भी दिखा दिया जाएगा। ये इन्होंने साफ साफ यहाँ बता दिया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे मैं आईबीपीएस पीयू की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और लास्ट ईयर किस पैटर्न पे पेपर ज़्यादा बेस्ड आया था, पिछले 5 सालों का मैं इवैल्यूएशन आने वाली वीडियोस में करूंगा। उसके लिए अगर आप इन जानकारी को समय पर लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल एसएससी हैक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारी वीडियोस को भी शेयर कर भी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।